तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी का दिगंत का जो गद्य खंड है उसी का दूसरा चैप्टर जो है उसने कहा था, जो कि कहानी है। तो इसी के सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं और अंत में इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया उसका टेस्ट भी लगाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपका कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। उसने कहा था शीर्षक नाम का जो कहानी है उसके लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है उसने कहा था क्या है, तो उसने कहा था कहानी है। क्या है? कहानी है। उसने कहा था कहानी है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान। 4 का क्वेश्चन कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। गुलेर नाम का गांव था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ इनका मूल निवास था। 5 में देखिए, 5 में कहता क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितने कहानी लिखा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 3 कहानी लिखा गया था और तीनों कहानी एकदम फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। इसमें पहला सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में, ठीक है। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था यह 1915 की रचना है, 1915 की रचना है। आगे बढ़ते हैं 7 में। देखिए 7 में कहता है कि कछुआ धर्म निबंध किसकी रचना है, तो कछुआ धर्म निबंध जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। 8 में कहता है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा है, 5 भागों में बटा है। आगे 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होता है, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से ये कहानी चालू होता है। एक लड़का रहता है जिनका नाम लहना सिंह, और एक लड़की जो तांगे के नीचे आ जाती है, उसकी जान को बचाने के लिए लहना सिंह अपना जान पर खेल करके उसको बचाते हैं, ठीक है। और वहीं से क्या होता है, कहानी शुरू हो जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह और सूबेदारनी की पहली मुलाकात किस उम्र में हुई थी। जब लहना 12 बरस का था, सूबेदारनी 8 बरस की थी, तब जा कर के दोनों का मुलाकात हुआ था एक दुकान पर, और तब से कहानी शुरू हो गया, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह लड़की से हमेशा क्या पूछा करता था। जब कभी भी लहना सिंह को लड़की मिला करती थी, मतलब सूबेदारनी, तो उससे पूछा करता था तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई क्या, हमेशा यही बात उससे पूछा करती थी, ठीक है। 12 में लहना कहाँ रहता था, तो मांझे में। मांझे एक गाँव का नाम था, वहीं लहना रहता था, ठीक, मांझे में। 13 में कहता है कि लहना सिंह का मामा कहाँ रहता था, तो मांझे, गुरु बाजार में। गुरु बाजार में एक मांझे मतलब बस्ती था, वहाँ जा करके रहता था ये। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के लेखक थे, तो 20वीं सदी। कौन सदी के? 20वीं सदी के लेखक थे। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमादार के पद पे था। कहता है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। किसके गोद में हुई? वजीरा सिंह के गोद में हुई। आगे कहता है कि पलटन का विदूषक कौन था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पलटन का विदूषक कौन था। देखिए पलटन का मतलब जहाँ में कैदी रहता है, मतलब जहाँ हम क्या कहते हैं, सिपाही रहता है तंबू टांग करके, उसको पलटन कहा जाता है। विदूषक का मतलब क्या होता है, जो कराने के मजकुआ टाइप के आदमी। तो पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह। मजकुआ टाइप का आदमी था, सबको हंसा खिला करके हमेशा रखता था, खुश रखता था, ठीक है। 18 में कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदारनी के जो पति थे, जिनका नाम था, मतलब सूबेदारनी के जो पति थे सूबेदार, उनका नाम था हजारा सिंह। और हजारा सिंह का एगो लड़का था, जिनका नाम क्या था, बौधा सिंह। जिनका नाम क्या था, बौधा सिंह था, बौधा सिंह। और बौधा सिंह को लहना सिंह अपने पुत्र की तरह मानते थे, ठीक है। आगे बढ़िएगा 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भाई था कीरत सिंह। कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भाई था।
20 में कहता है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मारा, जर्मन लेफ्टन को किसने मारा, लहना सिंह, किसने मारा, लहना सिंह। 21 में कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, मतलब इस सब प्रकार का कहानी है। तो ऑप्शन में रहेगा इनमें से सभी, उसको टिक मार दीजिएगा। 22 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार थे, द्विवेदी युग। कौन सा युग, द्विवेदी युग। आगे कहता है 23 में कुरमाई का अर्थ क्या होता है, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, मंगनी या सगाई। ठीक है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी या सगाई। 24 में कहता है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई क्या। यही बात पूछ पूछ करके लहना सिंह लड़की से बार बार ये प्रश्न पूछा करता था। 25 में लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा था, 10 आदमी को, 10 आदमी को छोड़ करके बाकी सबको जाने के लिए कह दिया था। ठीक है। 26 में देखिए, 26 में कहता है लहना सिंह सूबेदार को आपस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है, वजीरा सिंह को भेजता है। 27 में कहता है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा, तो लहना सिंह को कहा, जो कर बचपन का दोस्त था। ठीक है, चलिए 28 में कहता है कि लहना सिंह का सिर अपना गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह। अंतिम मूवमेंट जब आता है, जब लहना सिंह का मृत्यु होने वाला रहता है, तो वजीरा सिंह लहना सिंह को अपना गोद में लेकर के बैठा रहता है। 29 में देखिए क्या है, 29 में है कि सिख राइफल का जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो लहना सिंह का था 77 नंबर राइफल। कितना नंबर था, 77 नंबर था। 30 में कहता है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हो रहा था, जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ संघर्ष हो रहा था। आगे कहता है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मारा, लहना सिंह, जर्मन लेफ्टन को किसने मारा, लहना सिंह। 32 में लहना सिंह के मामा का क्या नाम था, अंतर सिंह। क्या नाम था, अंतर सिंह। लहना सिंह के भाई का क्या नाम था, किरत सिंह, भाई का नाम था किरत सिंह। 34 में देखिए, 34 में कहता है जर्मन लेफ्टन को किसने पहचाना, जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने पहचाना और लहना सिंह ने उसको कुटाई भी किया था, मारबो किया था उसको बढ़िया से। 35 लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है, वजीरा सिंह को भेजता है। 35 हो गया। अब देखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस सब का जवाब आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पहला क्वेश्चन कहता है तेरी कुरमाई हो गया क्या किस कहानी से संबंध है, रोज उसने कहा था त्रिच जूठन। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार, मंगल। 2 का क्या हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 3 नंबर, 3 में कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जूठन, रोज, तिरिच, उसने कहा था। 3 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 4 का क्वेश्चन है उसने कहा था डैश कहानी है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। बताइएगा 4 का आंसर क्या हो जाएगा। 5 में कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, हारे को हरिनाम। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके। 6 नंबर में उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान। बताइएगा 6 का क्या हो जाएगा। 7 में कहता है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लहना सिंह, बौधा सिंह, वजीरा सिंह या हजारा सिंह। 7 का जवाब आप लोग दीजिएगा। 8 नंबर, 8 में कहता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, 1915, 1920, 1922, 1925। आगे बढ़िएगा। 9 में देखिएगा, 9 में कहता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, प्रेमचंद, अज्ञेय, जैनेन्द्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताइएगा इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा। 10 में कहता है लहना सिंह कहानी का पात्र है, लहना किस कहानी का पात्र है, लहना किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था रोज, जूठन या त्रिच। 10 का आप लोग जवाब दीजिएगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा।
11 में कहता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खितरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, डी में है देवगुप्त के। बताइएगा 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 12। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी या बौधा सिंह? बताइएगा इसमें कौन कहा था? 13 का क्वेश्चन है सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तिरिछ, उसने कहा था, रोज या ओसदानीरा? 14 कहता है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था रोज, तिरिछ, अर्धनारीश्वर। ठीक है। 14 में क्या है? 14 में कहता है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ये जो लाइन दिया गया है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, ये किस पाठ से है? किस पाठ से मतलब संबंधित है? ठीक है, या किस पाठ से लिया गया है? उसने कहा था शिक्षा, रोज या तिरिछ। 13 में कहता है कि बौधा सिंह के पिता का नाम। देखिए बौधा सिंह का ओरिजिनल जो पिता का नाम था, ये सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह। हजारा सिंह ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो लाना सिंह चलेगा। ठीक है, ऐसे लाना सिंह नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए हजारा सिंह। बौधा के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह था। तो ये सब क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाएं, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और हाँ, इस वीडियो को लिंक को अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।